निसंदेह हिंदू पुराणों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण श्रापों में से एक महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को दिया था। यह महर्षि भृगु के भगवान विष्णु को श्राप देने की कथा है, जिसने प्राचीन हिंदू इतिहास के पाठ्यक्रमों को कैसे बदल दिया। मत्स्य पुराण में देवों और असुरों, महर्षि भृगु और कव्य माता के बीच हुए एक युद्ध की कहानी बताई गई है। महर्षि भृगु और कव्य माता सेज शुक्राचार्य के माता पिता थे। शुक्राचार्य एक महर्षि होने के साथ साथ असुरों के गुरु भी माने जाते थे। जब वे युवा थे, वे और बृहस्पति एक ही गुरु ऋषि अंगिरस के अधीन अध्ययन करते थे, जो बृहस्पति के पिता भी थे। शुक्राचार्य बृहस्पति से अधिक ज्ञानी माने जाते थे। उन्होंने ऋषि अंगिरस के अधीन वेदों का अध्ययन किया, लेकिन वह अपने पुत्र बृहस्पति के लिए अंगिरस के पक्षपात के कारण ऋषि गौतम के अधीन अध्ययन करने चले गए। आगे चल के बृहस्पति देवों के गुरु बने, इसलिए शुक्राचार्य ने असुरों का अधिक पक्ष लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वह उनके पक्षपात का बदला लेने का एक तरीका था। उस समय के दौरान असुरों के लिए देवताओं को युद्ध में हराना काफी कठिन था। कई बार हारने के बाद असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने देवताओं को हराने के लिए भगवान शिव के पास जाने का फैसला किया। उन्होंने संजीवनी मंत्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का ध्यान और आराधना करना शुरू कर दिया कि उन्हें मृत्यु संजीवनी प्रदान करें, जो असुरों को अजय बना दे। इसके अलावा शुक्राचार्य त्रिमत, यानी अगर उन्हें संजीवनी मंत्र दिया जाता है तो देवताओं के लिए असुरों को हराना मुश्किल हो जाएगा। इसी बीच शुक्राचार्य ने असुरों को अपने पिता के आश्रम में शरण लेने के लिए कहा, जो महर्षि भृगु थे। ऋषि की अनुपस्थिति में देवताओं और इंद्र ने इस अवसर का उपयोग निहत्थे असुरों पर हमला करने के लिए किया। यह देख असुर महर्षि भृगु की पत्नी कव्य माता के पास शरण में चले गए। कव्य माता ने अपनी यौगिक शक्तियों का उपयोग इंद्र को स्थिर करने और असुरों की रक्षा करने के लिए किया। इंद्र के स्थिर होने से बाकी देवता भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में शरण लेने का फैसला किया। इसलिए भगवान विष्णु ने देवताओं को बचाने के लिए इंद्र के शरीर में प्रवेश करने का फैसला किया। इस बात से कव्य माता क्रोधित हो गई और उनके ना जाने पर उन्हें जलाकर राख कर देना चाहती थी। हालांकि इंद्र ने भगवान विष्णु को महर्षि भृगु की पत्नी का विनाश करने के लिए उकसाया और इसलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल कर दिया। हालांकि भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र इंद्र और देवताओं को बचाने के लिए कव्य माता के सर को काटकर किया। यह सब सुनकर ऋषि भृगु तबाह हो गए। अपनी पत्नी की हालत देखकर ऋषि भृगु क्रोधित हो उठे, क्योंकि भगवान विष्णु ने एक महिला की हत्या करके उनका धर्म तोड़ा था। इसी दौरान महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को कई बार पृथ्वी पर जन्म लेने और नश्वर के रूप में जन्म और मृत्यु के दर्द को भोगने का श्राप दे दिया। इस पुराणिक श्राप के कारण भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अनगिनत अवतार लेने पड़े और सभी संसारिक कष्टों को एक कीमत के रूप में सहना पड़ा। हालांकि बाद में महर्षि भृगु ने अपने कमंडल से पवित्र जल छिड़ककर अपनी पत्नी को पुनर्जीवित कर लिया, परंतु वह इतने क्रोधित और प्रतिशोध से भरे थे कि उन्होंने भगवान विष्णु को उस श्राप से मुक्त न करने का प्रण ले लिया। महर्षि भृगु के श्राप से भगवान विष्णु को कई अवतारों में पृथ्वी पर जन्म लेने की मांग की। इन अवतारों में मानव के रूप में पृथ्वी पर चलने वाले कुछ महान देवता शामिल थे, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण। श्री राम के बिना कोई रामायण नहीं होती और श्री कृष्ण के बिना कोई महाभारत नहीं होती, और इसलिए कोई भागवत गीता भी नहीं होती। यहाँ तक कि भगवान विष्णु के अन्य अवतार जैसे नरसिम्हा, परशुराम और अन्य सभी अवतार, जिनका हमारी सभ्यता और शास्त्रों के पूरे इतिहास को आकार देने में निर्वैध्य मतलब अनडिनाइएबल योगदान रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आशा करते हैं कि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोस प्रदान करें।